मार्च 2026 ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का वह पड़ाव है जहां सपनों की छत हकीकत बन सकती है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के तहत आवेदन किया है या आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। सबसे पहले एक जिम्मेदार बात साफ कर दें, किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी अंतिम और प्रमाणित जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल, संबंधित विभाग या अपने स्थानीय प्रशासन से ही जरूर जांच लें। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है, भ्रम पैदा करना नहीं। अब आते हैं उस बड़ी अपडेट पर जिसका इंतजार हर पात्र परिवार बेसब्री से कर रहा है। मार्च 2026 में पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर फाइलों की गहन समीक्षा चल रही है। डिजिटल सत्यापन लगभग अंतिम चरण में है और लाभार्थियों की सूची को अपडेट करके सार्वजनिक किया जा चुका है। यह नई सूची बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली किस्त उन्हीं लोगों के बैंक खातों में पहुंचेगी जिनका नाम इस अद्यतन सूची में शामिल है और जिनका पूरा सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अगर आपका नाम सूची में है और आपका वेरिफिकेशन क्लियर है, तो आपके लिए यह बड़ी राहत की खबर हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद सिर्फ ईंट और सीमेंट से एक ढांचा खड़ा करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है एक सम्मानजनक जीवन देना। एक पक्का घर परिवार को स्थिरता देता है, बच्चों की पढ़ाई बार बार ठहरती नहीं, महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलता है और बुजुर्गों को सुकून भरी जिंदगी मिलती है। यही वजह है कि इस योजना को सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की पहल माना जाता है। मार्च का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। आमतौर पर विभाग कोशिश करता है कि स्वीकृत मामलों में भुगतान समय रहते कर दिया जाए ताकि लंबित फाइलें अगले वर्ष में न जाएं। यही कारण है कि इस समय प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है और सिस्टम स्तर पर भुगतान की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब सबसे जरूरी बात जो हर लाभार्थी को ध्यान से समझनी चाहिए, पहली किस्त डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका सीधा मतलब है न कोई बिचौलियां, न कोई कमीशन, न कोई अतिरिक्त शुल्क। पैसा सीधे सरकार से आपके खाते में। लेकिन यह तभी संभव है जब कुछ शर्तें पूरी हों। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि आपका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय होना चाहिए। अगर खाता बंद है, केवाईसी अधूरी है या आधार लिंक नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। यही वह बिंदु है जहां थोड़ी सी लापरवाही आपके सपनों की पहली किस्त को रोक सकती है। और आगे हम बात करेंगे उन बाकी जरूरी शर्तों की जिन्हें समय रहते पूरा करना बेहद जरूरी है। लेकिन यहीं सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपके बैंक खाते में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो वह निष्क्रिय यानी डोरमेंट हो सकता है और ऐसी स्थिति में डीबीटी ट्रांसफर रुक सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने बैंक में जाकर या मोबाइल बैंकिंग के जरिए यह सुनिश्चित करें कि खाता पूरी तरह सक्रिय है। दूसरी अहम शर्त है आधार कार्ड का आपके बैंक खाते से लिंक होना। आधार सीडिंग अधूरी रहने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फेल हो सकता है और फिर भुगतान प्रक्रिया में देरी हो सकती है। तीसरी बात, आपके आवेदन में दर्ज नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और अन्य विवरण बिल्कुल सही होने चाहिए। कई बार सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग गलती या अंक की त्रुटि भी भुगतान रोक देती है। चौथी और बेहद महत्वपूर्ण शर्त है जियो टैगिंग और घर की फोटो अपडेट की प्रक्रिया। जिन लाभार्थियों ने अभी तक निर्माण स्थल की फोटो अपलोड नहीं करवाई या जियो टैगिंग पूरी नहीं की है, उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारी या ग्राम स्तर के कर्मचारी से संपर्क करना चाहिए। इस बार विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को पहले से अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया है। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है, जिनके घर में आयकरदाता सदस्य हैं या जिनके पास 4 पहिया वाहन जैसी संपत्ति दर्ज है, उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार सूची से बाहर किया जा सकता है। उद्देश्य साफ है, सहायता उसी तक पहुंचे जिसे वास्तव में जरूरत है। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसका इंतजार हर लाभार्थी कर रहा है। विभागीय तैयारियों और प्रशासनिक संकेतों के अनुसार 22 मार्च 2026 को सुबह लगभग 11 बजे से पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई गई है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि भुगतान चरणबद्ध तरीके से होगा। सभी लाभार्थियों के खाते में राशि एक ही समय पर नहीं पहुंचेगी। बैंकिंग सिस्टम और तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार ट्रांसफर क्रमवार किया जाएगा। इसलिए अगर किसी के खाते में राशि सुबह आती है और किसी के खाते में शाम या अगले दिन, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक राशि का सवाल है, सामान्यतः पहली किस्त लगभग 40,000 रुपए के आसपास होती है, जो
घर की नींव और प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए दी जाती है। इसके बाद निर्माण की प्रगति और स्थल निरीक्षण के आधार पर दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए अलग से सहायता राशि भी प्रदान की जाती है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाती है, ताकि घर के साथ साथ स्वच्छता भी सुनिश्चित हो सके। एक और जरूरी बात, अपनी निजी जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक विवरण या ओटीपी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। योजना की स्थिति जानने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल या संबंधित कार्यालय का ही उपयोग करें। आप स्वयं सरकारी वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम खोज सकते हैं और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। कई राज्यों में ब्लॉक और ग्राम स्तर पर अंतिम सत्यापन अभी भी जारी है। यदि आपके घर की फोटो या जियो टैगिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो समय रहते संबंधित कार्यालय से संपर्क करना बेहद जरूरी है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, हर पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। मार्च 2026 लाखों परिवारों के लिए उम्मीदों का महीना है। जब आपके मोबाइल पर बैंक से संदेश आएगा कि राशि आपके खाते में जमा हो गई है, तो वह सिर्फ पैसे का मैसेज नहीं होगा, बल्कि आपके सपनों की पहली ईंट होगी। लेकिन इस पूरे समय में धैर्य रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि किसी कारण से भुगतान में देरी हो, तो सबसे पहले अपने दस्तावेज और बैंक विवरण की जांच करें। किसी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा रखें। याद रखिए, यह योजना पारदर्शी व्यवस्था के तहत चल रही है। आपका पक्का घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्थिर भविष्य का प्रतीक होगा। 22 मार्च 2026 को पहली किस्त जारी करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अंतिम और सटीक पुष्टि के लिए अपने स्थानीय प्रशासन या आधिकारिक पोर्टल से जानकारी अवश्य लें। आपका सपना, आपका घर और आपका सम्मान अब सच होने की दहलीज पर है। बस एक नई सुबह का इंतजार कीजिए।